Okay, good afternoon everyone. Question number 3. Question number 3 में किसी को डाउट? Only one student is having doubt. हाँ जानवी, हमारे हाथ में उतना ही है. चलो देखो यहाँ पे in the given figure आपको एक फिगर दी गई है. Let me check if I import this figure or not. Can you once again explain question 2? Question 2 बहुत आसान है. Just last time जो हमारी रिकॉर्डिंग है लास्ट क्लास से उसका लास्ट पार्ट देख लो, बहुत आसान है. Question 2, राइट? प्री के मार्क्स लेने, एक बार देख लेना. इवन क्लास 7th के बच्चे भी वो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी एक बार देख लेना. ओके, बहुत आसान है. एक एंगल दिया है, बाकी के सारे एंगल फाइंड करने हैं. उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. मैं अभी फिगर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट वेट. ओके, जस्ट अ मिनट. ये वापस क्लास 10 का ओपन हो गया. हाँ ओके प्रहलाद, वो जब हम देखेंगे तब मुझे याद कराना. ओके ओके. ये आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, समझो. कैन यू सी दिस फिगर? अब यहाँ पे आपको बोला गया है ए बी इज पैरेलल सी डी, राइट? क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है ए बी इज पैरेलल सी डी. फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? अब आपको एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, चलो. अगर ए बी और सी डी आपके पैरेलल हैं, ठीक है, तो फिलहाल स्टार्टिंग में तो एक्स और वाई के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा. अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो आपके पास यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल होंगी. एक आप पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले सकते हो, एक आप क्यू आर को ट्रांसवर्सल ले सकते हो. तो सपोज आप पहले पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले रहे हो, तो क्या आपको एक्स मिल जाएगा? हियर line PQ is transversal of line AB and line CD. So if line AB and CD both are parallel and PQ is its transversal, तो अब आपके कौन से एंगल्स होंगे, राइट? हाउ कैन यू फाइंड एक्स? हु विल टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी. रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट. बोलो नव्या. सर हाँ, सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सर. वेरी एंगल PEF और एंगल EGH. एंगल PEF equal to angle EGH. These are your corresponding angles, right? Now angle PEF is 100, angle EGH is x, so therefore x is equal to 100. Okay. Okay, so x is equal to 100. You passed though? Okay, tell me क्या doubt है? सर हाँ सर यहाँ पे x का वैल्यू 100 होगा ना सर? हाँ, तो हाँ x का वैल्यू 100 है. हाँ सर तो एंगल GHE एंगल सॉरी GHF सर वो HF, हाँ ये एंगल. हाँ
सर वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो GHF तो 80 डिग्री होना चाहिए ना सर? वेट वेट वेट, जीएचएफ आपका सप्लीमेंट्री कब होगा? अगर आपके पीक्यू और आरक्यू पैरेलल है। अगर आपका पीक्यू आरक्यू पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये सप्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना। हाँ सर। सर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए कैसे भी हो सकता है क्या सर? यस, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे भी हो सकता है, जस्ट ऐसा क्रॉस है, आप उसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल ले सकते हो। ओके, ओके हाँ चलो, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स आपका हो गया 100। चलो अब हम कहाँ थे, ये x आपका हो गया 100, ठीक है, ये आपका y है। ओके, चलो y कैसे फाइंड करेंगे? हु विल टेल मी y के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? ओके, जस्ट रेज योर हैंड, हु विल टेल मी अबाउट y? चंदन, यस? Sir, हाँ यस चंदन। sir, angle FEG is equal to 80 degrees, sir, by linear pair of angles. 1 मिनट, एंगल एफ ई जी, ओके यस, एफ ई जी आपको मिल जाएगा 80 डिग्री। ओके, देन Sir, then we can use supplementary angles to find, sir. सप्लीमेंट्री फॉर 80 एंड y, मतलब इन दोनों को सप्लीमेंट्री लेने के लिए बोल रहे हो? हाँ sir. नहीं, ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। क्यों? वो सप्लीमेंट्री कब होते हैं समझो, अगर आपका पी क्यू और आर क्यू ये दोनों पैरेलल होता और ये ट्रांसवर्सल होती, तो यहाँ पे आपके ये ट्रांसवर्सल है, यर आई एग्री दैट दिस लाइन इज योर ट्रांसवर्सल ऑफ पी क्यू एंड आर क्यू, बट दिस टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। सिंस दिस टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, हम यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते। ओके, Sir, then by linear pair, sir, angle QHG, sir, is equal to 180 minus 115. वेट, क्यू एच जी, दिस एंगल, और Yes, sir. you are telling about this QHG angle, or you are telling about FHG angle? QHG, sir. Okay, yes. So QHG you can find 180 minus 115. Okay, next. So then by corresponding angles, angle Y is equal to. Yes, that you can do. Yes, agree. So here we can apply first linear pair and then by corresponding, or you can apply first vertically opposite angles and then you can use here co-interior angles of same side or interior angles on same side of transversal. So you can go in anyway, right? So right. So for second angle, suppose I am using first vertically opposite angles. Okay, alternate interior angle. No, for alternate interior angle, what you have to do, Samarth? See, this is your Z. For alternate interior angle, or let me show you this with highlighter. This is your alternate interior angle or not? Right. This is your alternate interior angle, right? This will be your alternate interior angle. So if this is y, then this will become y, and then again here you have to use linear pair concept. So you can do this question by these three different ways, right? And every time, this is the beauty of questions of lines and angles. Okay. So here, angle QHG plus angle QHC equal to 180 because linear pair. So therefore, angle QHG plus 115 equal to 180. So if I have to find angle QHG, then my angle QHG will become 180 minus 115. So therefore angle QHG, 10 minus 5 is 5, 7 minus 1, 6, 65. Angle QHG equal to 65. But my aim is to find angle Y. Right? And there is one relation between this angle QHG and angle Y. So now QHG is your this angle, right? So if I consider QR as transversal, right?
since QR is transversal of QR is transversal of AB parallel CD I can say angle HFE equal to angle QHG because corresponding angles. Now therefore angle HFE is your Y, angle QHG is 65. So Y is equal to 65 degree. Okay, next question. Question number 4, level 2. How many are having doubt in question number 4? Just raise your hand. How many are having doubt in question number 4? यहाँ से आपका जियोमेट्री स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, राइट? हर क्वेश्चन में मेथड चेंज होगी. अभी तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, राइट? प्रूव दैट वाले देखेंगे तो और आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चन फॉर यू. Now, can you see this? This is your angle ABC and angle DEF. In the given figure, arm BA and BC of angle ABC are respectively parallel to arm ED and EF of DEF. अब देखो यहाँ पे पैरेलल को कैसे दिखाया जाता है, राइट? हाँ, कॉन्ग्रुएंस रूल अभी हमने नहीं पढ़ा. कॉन्ग्रुएंस हम ट्रायंगल में देखेंगे, राइट? अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा है. वी विल सी. वो सारी चीजें ट्रायंगल में आएंगे. अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो. यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि जो आपका BC है, that BC is parallel to EF. We can represent parallel by this symbol. Okay, just आपको एक arrow बनाना है. And जो आपका AB है, right? This is your AB. Double arrow. AB is parallel to DE. Okay. Okay. Next. फिर आपको क्या बोला है? Prove that angle ABC plus DEF is 180. एंगल ABC और एंगल DEF इन दोनों का सम 180 है, वो आपको प्रूव करना है. ओके, चलो प्रूव करने के लिए अब डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा. पहले जो गिवन है वो हम लिख देंगे. अब यहाँ से आपके प्रूव दैट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब यहाँ से आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. सो जस्ट अ मिनट. तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे? पहले गिवन डेटा लिखेंगे टू प्रूव. उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन या फिगर वाला पोर्शन रहता है. दिस इज योर कंस्ट्रक्शन और फिगर. और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ. सो गिवन, टू प्रूव और प्रूफ. ओके, नहीं सब में अगर इक्वल दिखाना है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाना है तो पैरेलल होने चाहिए, राइट? पैरेलल होंगे तब आप दिखा सकते हो कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. वही सेम सबके लिए. ओके, चलो गिवन आपको क्या दिया है? AB is parallel ED. AB is parallel ED. Next, BC is parallel EF. BC is parallel EF.
Now we need to prove something. What we have to prove? We have to prove that angle ABC is equal to angle DEF. Angle ABC is equal to angle DEF. No, sorry, ABC plus DEF is 180. My mistake. We need to prove that angle ABC plus angle DEF equal to 180. Now proof part. अब definitely ये चीज prove करने के लिए we require parallel lines and transversal. तो यहाँ पे सारी चीजें रे के फॉर्म में दी गई हैं. Right. So can I extend any ray to make that one line? Right. क्या मैं रे को एक्सटेंड करके लाइन बना सकता हूँ so that I can get parallel line and transversal, students? Okay. Yes, I can extend BC as well as I can extend EF और दोनों को extend कर सकता हूँ, isn't it? तो चलो, suppose मैं BC को extend कर रहा हूँ. So this will be my first construction. I'm extending this BC. Okay. Yes, this is your imaginary line. Exactly आपको dotted draw करनी है. Here I am not having any provision to draw dotted lines. अगर मुझे यहाँ पे dotted line draw करनी है तो मुझे directly ऐसे draw करना पड़ेगा. Okay, तो फिर ऐसे आप scale से अच्छे से कर सकते हैं. Okay, तो मैं BC को extend कर रहा हूँ. अब इसको क्या नाम दूंगा? Right, इसे आप कोई भी एक नाम दे सकते हो. P, Q, R, S, कुछ भी. Suppose मैं नाम दे रहा हूँ T. चलो, अब कैसे कर सकता हूँ? Tell me. हाँ, एक नहीं, वापस आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. जो एक बार आपने ड्रॉ किया उससे हो जाएगा. ओके, जो एक बार आपने ड्रॉ किया दैट इज इनफ. फिर वहीं से आपको बस उसके अंदर दिखाना है. नाउ टेल मी, अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंगल एबीसी और एंगल ईडी. राइट, ये आपका डी है पॉइंट यहाँ पे. आगे मैं इसको एक्सटेंड करके कोई नाम दे रहा हूँ सपोज. राइट, ये डी आपका पॉइंट यहाँ पे है. पी पॉइंट आपका ये है इंटरसेक्शन वाला. सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्यू. ओके, डी पॉइंट यहाँ पे नीचे है. तो एंगल EPQ, दिस इज योर एंगल EPQ. नाउ टेल मी, इन दिस एंगल EPQ और इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन? इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन. अब इन दोनों एंगल के बीच में एक आपको थर्ड एंगल मिल गया. हाँ नव्य, आप बोल सकते हो, बट आई वांट टू गिव चांस टू एवरीवन. सो जस्ट रेज योर हैंड, हु विल टेल मी. अब मैंने हिंट भी दे दी है, कैसे आगे बढ़ेंगे? रेज योर हैंड. एक थर्ड एंगल भी बीच में दे दिया है. अब वहां से सोचो, आइदर आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैसे भी जा सकते हो. यस मानसा, टेल मी. सर इफ AB is parallel to DE and BC को जो हम एक्सटेंड किए अगर वो ट्रांसवर्सल होगा. ओके वेट, तो जो आपने जितना बोला उतना मैं पहले लिख रहा हूँ. सो सिंस AB इज, और पहले तो हमने जो एक्सटेंड किया हम उसको एक्सटेंड वो लिखेंगे. सो फर्स्ट एक्सटेंड रे BC टू ray BQ such that it intersects ray ED in point P. ओके, चलो आप बोलो नेक्स्ट. अब आपने बोला कि AB और ED आपके पैरेलल हैं. चलो मैं वो भी लिख देता हूँ. राइट, सिंस AB is parallel ED and now our ray BQ और line BQ, क्योंकि आप उसे लाइन भी मान सकते हो अगर दोनों जगह एक्सटेंड किया जाए, या रे के फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा. राइट, एंड रे BQ इज ट्रांसवर्सल. चलो अब क्या कर सकते हैं? सर एंगल ABQ प्लस एंगल EDB एंगल is equals to 180 डिग्री. श्योर, सोचो. आप बोल रहे हो कि एंगल ABQ मतलब ये एंगल, इजंट इट? यस सर. और आप बोल रहे हो एंगल EDQ मतलब ये एंगल. इन दोनों का सम 180 होगा. EDB सर, EDB. EDB, ओके चलो वो 180 होगा. ठीक है, नेक्स्ट. और फिर उसके बाद
सर अगर ये दोनों 180 हो गए तो अगर हम EF और हाँ EF और BC हाँ BQ को हाँ पैरेलल लाइंस मानेंगे तो हाँ, ED ट्रांसवर्सल होगा। ट्रांसवर्सल होगा, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू मानसा हम ये कर सकते हैं, राइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ से यहाँ पे गए और फिर वहां से आप ये Z मान लिया यहाँ पे, राइट। तो ये एक ऑप्शन है, आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, और एल्स आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। फिर यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, इधर दिस वाया दिस और दिस वाया दिस। आपको इन दोनों एंगल के बीच का रिलेशन चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बीच में आप किसी को भी ब्रिज बना सकते हैं, ओके। तो जो अभी मानसा ने बोला अगर वो मुझे करना है तो लेट मी टेक दिस एंगल हियर। तो उधर मुझे क्यू को एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज योर पॉइंट पी। तो ये आपका एंगल हो जाएगा ई पी बी। सो एंगल ए बी डी प्लस ई बी डी, ओके, ई डी बी और ए बी डी, ठीक है। ये आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। चलो वहां से जाते हैं। सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ई is equal to 180 because co-interior angles or interior angles on same side of transversal, co-interior angles on same side of transversal. Is it clear? Next, अब हम यहाँ पे alternate interior angle करेंगे। हाँ, आप DE को भी extend कर सकते हो। DE को कहाँ पे extend करना है? DE towards E, तो DE को E की तरफ extend करने का क्या फायदा? EF को extend कर सकते हो, आप EF को भी extend कर सकते हो, ओके। तो जैसे भी आपका आंसर लाने के बहुत सारे तरीके होंगे, आपको बता रहा हूं मैं, ओके। सो नाउ एंगल बी डी ई इक्वल टू ई एफ ई डी, एंगल बी डी ई इक्वल टू एंगल एफ ई डी, राइट, एफ ई डी, बिकॉज alternate interior angles, बिकॉज alternate interior angles, और ये alternate interior angles में आपका पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल आपको पता है BC इज पैरेलल EF और वो आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। हाँ यस, आप इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर और वो सब नहीं, ऐसा एकदम हाई लेवल पे नहीं जाना है, ओके। अच्छा, DE को यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो, इधर पीछे, बट चलो उसको एक्सटेंड किया, ये लीनियर पेयर होगा, बट बहुत लंबा नहीं जा रहे हो, नहीं, दैट इज वेरी बैड आइडिया। DE को एक्सटेंड करना बैड आइडिया। सो अब BD की जगह मैं FED रख रहा हूँ, सो देयरफॉर एंगल ABD प्लस BDE की जगह मैं रख रहा हूँ FED इज इक्वल टू 180, ओके, हैंस प्रूव्ड। हाँ, स्मॉल कंस्ट्रक्शन ही करो, एंगुलर बाइसेक्टर और वो सब आप कर सकते हो, बट वो ट्राइंगल में आएगा, मैं आपको ट्राइंगल में दिखाऊंगा, राइट। ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको उसमें सारी अलग अलग चीजें समझाऊंगा, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर। तो कई बार उसमें प्रूफ करने के लिए कुछ क्वेश्चन में हमें मीडियन मीडियन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देना पड़ेगा। तो कब कौन से क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी वाले सारे क्वेश्चन आपके छोटे हैं और उसमें क्यों करना है वो भी। तो क्वेश्चन 4 क्लियर एवरीवन? ABD इक्वल टू ABC, हाँ दोनों सेम है, ABD इक्वल टू ABC, राइट। हाँ, तो जो मैंने ABD रखा है वो एक्चुअली ABC हो जाएगा, DEF एंड FED बोथ आर सेम, ओके। तो ये एक्चुअली आपका ABC हो जाएगा, बोथ आर सेम, बिकॉज जस्ट उसको आपने एक्सटेंड किया है। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीवन वांट्स रिपीटेशन? ओके, चलो नेक्स्ट।
इसके बाद वाले क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5। चलो, prove that if two lines L and M are perpendicular to parallel lines R and S respectively, then L and M are also parallel to each other. क्वेश्चन 5th में किस किस को डाउट है? जस्ट रेज योर हैंड। सबको डाउट है ना? सो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये काम आएगा। डायग्राम समझो। आपको ऐसा बोला गया कि दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हैं, एल एंड एम। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये आपकी लाइन है एल। ओके, ये उसके पैरेलल लाइन है एम। ओके, अब ये एल और एम लाइन दो लाइन को परपेंडिकुलर हैं, जो आपकी लाइन है आर और एस। ओके, और रिस्पेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ कि आर परपेंडिकुलर टू लाइंस आर एंड एस, मतलब एल आर को परपेंडिकुलर है और एम एस को परपेंडिकुलर है। तो अब मैं आर और एस अलग से पहले प्लॉट कर रहा हूँ, फिर मैं नेमिंग दूंगा। ओके, ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया एस। ओके, अब मैं नेमिंग दे रहा हूँ, समझना। So it is given in the question that L is parallel to M, L is perpendicular to R and M is perpendicular to S. पहले ये पता चला given data। ओके, गिवन कंस्ट्रक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में, बट जो बोला है उससे हम कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका गिवन डेटा है L is parallel to M, R is parallel to S। टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है। और एक चीज, सॉरी, L is parallel to M, L is perpendicular to R and M is perpendicular to S। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हो गए। Now you need to prove M is parallel, R is parallel to S. You need to prove R is parallel to S. Okay, now let us see its proof. चलो, कौन बताएगा कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचो कैसे जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके सारे नाम दे सकते हो। या सपोज मैं एंगल आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ, इस एंगल को मैं एक्स नाम दे रहा हूँ, इस एंगल को मैं जेड नाम दे रहा हूँ। ओके, हाँ कृष्णा बोलो।
यस हेलो कृष्णा। सर। हेलो कृष्णा। सर सर इधर हमें दिया गया है कि x 90 डिग्री और z भी 90 डिग्री है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर तो ये z के जो ऑपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। ओके मतलब ये वाला एंगल राइट, आप बोल रहे हो ये वाला हाँ एंगल सर। 90 डिग्री होगा। ओके ओके वेट सर ये 90 डिग्री। वेट 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 वेट, मैं वन नॉट ने काम करना बंद कर दिया है, जस्ट अ मिनट, वो रिस्टार्ट हो रही है। ओके जस्ट अ मिनट। ओके आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। हाँ यस कृष्णा टेल मी। सर ये 90 डिग्री होगा आपने ये बोला राइट। हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको भी अभी जो इसमें चेंजेस हैं वो फिनिश कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके नाउ इट इज फाइन, बोलो। सर ये 90 डिग्री होगा तो वो जो ये 90 डिग्री हो गया। s और l का इंटरसेक्शन है ना सर, वो ये भी 90 डिग्री होगा। नहीं सर, वो उसके VO उसका वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाला एंगल। हाँ सर। ओके फिर सर ये भी अगर 90 डिग्री होगा तो R और S परपेंडिकुलर मानेंगे सर, क्योंकि ये आर और L एस और परपेंडिकुलर मानेंगे, आर और एस परपेंडिकुलर मानेंगे। हाँ सर, क्यों प्रूफ हो जाएगा ना सर, क्योंकि फिर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। सर R और M का इंटरसेक्शन है ना सर। हाँ हाँ मैं समझ गया एग्री। जब आप सर तो बोलते एक एग्री, स्क्वायर जैसा बन जाएगा। बिल्कुल 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 एग्री, रेक्टेंगल बनेगा एग्जैक्टली। हाँ एग्री सर। एग्री। ना अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम कुछ भी लिख के प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आपको इन्हें पैरेलल प्रूफ करना है तो जो थियरम और एक्सियम मैंने आपको फॉर्मूला बुक में समझा है उसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी इन फॉर्मूला बुक हमने क्या क्या पढ़ा था कल और लास्ट क्लास में। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं और आपके पास एक ट्रांसवर्सल है तो वहां से आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। इन तीनों में से कोई भी एक। तो आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो और आप रिवर्स भी तो आ सकते हो राइट। अब आपका एम रिवर्स है, मतलब अगर आइदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कोई भी एक, आइदर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, आइदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं। इन तीनों में से अगर कोई भी एक प्रूफ कर दोगे तो यहाँ से आप इधर आ सकते हो। ओके ऑल्टरनेट, हाँ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वो भी कर सकते हो। अब जैसा कि आपने ये किया राइट, यहाँ 90 डिग्री से आप इधर पहुंच गए 90 पे, तो अब ये 90 और ये 90 इन दोनों लाइंस के लिए ये दोनों एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको और कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा या डिस्टेंस इन सबका सेम होगा, एग्री वो तो होगा ही। बट यहाँ से अब आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ थियरम्स दैट सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड by both these lines are same, we can say that these two lines are parallel to each other. Is it clear? Please give me some response students, right? आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो। आप ये 90 से लेके ये 90 फाइंड किया, फिर ये 90 फाइंड किया, जैसे भी जाओ, कोई भी दोनों को आपको प्रूफ करना है। ओके सी, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपका यहां से यहां आने का रास्ता भी कम कर रहा हूं। ये 90 की जरूरत ही नहीं है, आप यहां से इधर डायरेक्ट आ सकते हो राइट। कैसे समझो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी एल और एम पैरेलल लाइन है। ओके और ये एंगल को सपोज मैं मान रहा हूं एंगल वाई। ओके देखो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपके ऊपर का क्वेश्चन था, या तो एंगल को ऐसे लिखो ए बी सी डी एफ, यहाँ भी आप एक्स वाई जेड लेके कर सकते हो राइट। एक्स वाई जेड कर लोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, क्योंकि हर बार आपको ये क्यू एच जी ई एफ जी कहाँ है वो देख के लिखना पड़ेगा।
राइट, तो बेटर कि एक्स वाई जेड ऐसा नाम दे दो। अब जो आपने एक्स वाई जेड नाम दिए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, इनिशियली सो पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि कंसीडर एंगल्स x, y, z as shown in figure, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो आपने खुद बनाया है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और z आपके दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस बोला है। हियर x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड z इक्वल टू 90 डिग्री। आपका x भी 90 डिग्री है और z भी 90 डिग्री है। इतना क्लियर हो गया पहले? अब आपको z और y के बीच का रिलेशन चाहिए। सो नाउ सिंस L is parallel M, we can consider S as transversal। अब अगर S लाइन उनकी ट्रांसवर्सल है, राइट, S लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है, तो Y और Z आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो देयरफॉर Y इक्वल टू Z इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इन सेम वे आपको यहाँ पे लिखना है कि सिंस आपका y 90 डिग्री हो गया, अब आपका x भी तो 90 डिग्री है, तो y और x इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Since x equal to 90 degree and y equal to 90 degree, we can say that x equal to y. So therefore, corresponding angles made by lines, ये corresponding angles कौन कौन सी लाइन के बीच में बने? आपके R and S and L as transversal. Corresponding angles made by lines R and S by transversal L are same, and if corresponding angles are same, we can say that line R is parallel to line S, or directly you can write therefore R is parallel to S. Hence proved. हाँ यस, आप को इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, राइट। आपके पास तीनों मेथड ऑप्शन, तीनों दरवाजे खुले हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? मजा आया ये क्वेश्चन में? यही तो थियरम है, हाउ टू प्रूव इट विथ अ थियरम मींस ये थियरम का तो यूज किया, राइट। ये सब क्या है? ये थियरम का ही तो यूज किया यहाँ पे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है इसलिए वो दोनों पैरेलल हैं। ओके जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं नहीं, थियरम लिखने की अब वो एक बार आपके टीचर से पूछ लेना, राइट। वो डिपेंड करता है आपके स्कूल टीचर पे कि थियरम आपको लिखना है या नहीं। अभी अवंती के लिए इतना लिखोगे तो इनफ है कि corresponding angles made by these lines are equal, therefore R is parallel S. पता चला? Question 6. How many are having doubt in question number 6?
If transversal intersects two parallel lines, then show that the bisector of any pair of alternate interior angles are also parallel. पक्का डाउट होगा बाइसेक्टर का जो आया है क्वेश्चन. समझो, पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो समझा रहा हूँ, फिर उसका आपको प्रूफ समझा रहा हूँ. ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि if a transversal ये क्वेश्चन 5 हो गया ना, क्वेश्चन 6. If a transversal intersects two parallel lines, then show that the bisector of any pair of alternate interior angles are also parallel. चलो, अब बाइसेक्टर आपके दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. ये आपकी एक लाइन हो गई. अब इसके पैरेलल लाइन मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है. ये उसका पैरेलल लाइन हो जाएगी. लेट अस टेक इट्स ट्रांसवर्सल. ये हो गए आपके ट्रांसवर्सल. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कोई भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पैर लेनी है और उसके बाइसेक्टर प्लॉट करने हैं. तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पैर कौन सी होगी? ये एक जेड बन सकता है. राइट, ये एक पैर होगी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, ये दोनों एंगल. दूसरी पैर आपके पास ये हो सकती है. ये आपके होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए जेड याद रखने के लिए बोला था ना. पहले इतना बोलो. ये क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी अबाउट दिस. कोई भी एक पैर पकड़ के आपको उसके एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करने. सपोज ये पकड़ रहा हूं तो इसके एंगल बाइसेक्टर ये होंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा और इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा. और अगर ये उसके रिवर्स वाली पैर पकड़ रहा हूं तो इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर ये होगा और इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा. आप कोई भी ले सकते हो. मैं ये वाला ले रहा हूं. ओके, so approximately this is your angle bisector, isn't it? नेमिंग लास्ट में कर देंगे. चलो वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन. अभी तक क्वेश्चन पता नहीं चला, अभी तक मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ. ओके, हाँ नहीं, अभी बैकवर्ड स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, अगर आपके पास ये एंगल है तो आप उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो. एंगल बाइसेक्टर इज योर रे. एंगल बाइसेक्टर आपका एक रे होता है. ओके, हाँ साकिब, उसको फिर बाद में हम स्ट्रेच करेंगे. पहले बस मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ. चलो समझो क्वेश्चन को. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. आपको बोला गया कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये उसकी ट्रांसवर्सल है. आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी एक पैर ले लो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. दिस इज योर वन पैर विद दिस इज योर एंगल. इसका एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करो. इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर.
अब प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर पैरेलल हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ या ना? अभी भी क्वेश्चन में डाउट है? बोलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है फिर आगे बढ़ते हैं। विकास, इज इट क्लियर? विकास, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। बाकी सबने आंसर दिया है। ओके चलो ग्रेट। तो पहले इसका नेमिंग दे देते हैं। ओके अब यहाँ पे एक्स वाई जेड लेना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहाँ पे मैं ABCD ले रहा हूँ। तो सपोज ये हम इनिशियल लाइन ले रहे हैं AB, उसके पैरेलल लाइन ले रहा हूँ CD, ट्रांसवर्सल को नाम दे रहा हूँ PQ, और आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको नाम दे रहा हूँ MN। ओके जोड़ी में नाम है सब। फिर M से जो आपका रे निकल रहा है एंगल बाइसेक्टर, दैट इज MX। N से जो एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है दैट इज NY। ओके गिवन AB, or I can say line AB parallel to line CD, and line PQ is transversal. लाइन PQ आपकी ट्रांसवर्सल है। टू प्रूव और वो एंगल बाइसेक्टर दिए वो भी हम आपको गिवन में लिखना है। MX is angle bisector of angle AMN. नहीं, क्वेश्चन में नेम्स नहीं दिए हैं, क्वेश्चन में बस स्टेटमेंट दिया है। राइट, इट इज योर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AMN. And NY is angle bisector of angle MND. To prove, we need to prove that this both angle bisectors are parallel. Angle MX is parallel angle and line MX is parallel line NY. Proof. अब ये देखो, ये टू और प्रूव, गिवन और टू प्रूव लिखने में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। चलो अब अगर कोई भी दो लाइन आपको पैरेलल दिखानी है तो आप कैसे पैरेलल दिखा सकते हो? टेल मी व्हाट इज द क्राइटेरिया। अभी मैंने बोला ये पूरे चैप्टर में यही करना है, दो लाइंस आपको पैरेलल दिखानी है, तो पैरेलल दिखाने के लिए कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो ना। आपके पास 3 क्राइटेरिया है, राइट? बोलो कौन सा क्राइटेरिया करेंगे? रेज योर हैंड। एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर से कुछ सोचो, एंगल बाइसेक्टर से क्या होगा? आपको हिंट देने के लिए मैं लिख रहा हूं, अगर MX इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। हाँ या ना? So MX, ray MX is angle
bisector of angle AMN implies angle XMN is equal to half of angle AMN. Right. Similarly, NY is angle bisector of angle MND implies angle MNY is equal to half of angle MND. चलो पहले मुझे ये बोलो, एंगल AMN और एंगल AMND ये दोनों सेम होंगे या नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके, तो पहले ये दोनों एंगल सेम होंगे. सो हियर एंगल AMN is equal to angle MND. Okay, can you hear me now, students? See, okay, चलो समझो यहाँ पे. So angle AMN equal to angle MND because alternate interior angles. अब मैं हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज आई रिक्वायर हाफ AMN. So half of angle AMN equal to half of angle MND. So half of angle AMN is your angle XMN. Angle XMN equal to angle MNY. Right. अब एंगल XMN और MNY को ऑब्जर्व करो. एंगल XMN आपका ये है, MNY ये है. ये दोनों एंगल कौन से एंगल हुए? सी. इधर भी तो Z बन रहा है. राइट, ये भी तो आपका Z है, हाँ या ना? अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन हो जाएगी, ये भी लाइन हो जाएगी और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी. Isn't it, students? ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाँ सेम. So therefore here angle XMN and angle MNY are same. Right. वो भी आपके alternate interior angles हैं. So therefore ओके हाँ. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ना साकिब, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था एंगल बाइसेक्टर, इसलिए हमने एंगल बाइसेक्टर किया. अब क्वेश्चन में अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया है तो फिर राइट. सो नाउ therefore alternate interior angles made by right, or alternate interior angles made by transversal, same transversal PQ, right, या MN, transversal MN on rays XM, ray XM and ray NY are same. So if these are same, we can say that the line containing this rays, that is XM, is parallel to NY. So therefore XM is parallel to NY. Is it clear? Hence proved. Right.
और सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नेम्स नहीं दिए हैं तो जिस तरीके से दिया उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पूरा स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया होता तो क्वेश्चन ही आपका अलग हो जाता। ओके, क्वेश्चन ही आपका अलग हो जाता। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में किस किस को डाउट है? टेल मी। कैन यू अगेन एक्सप्लेन? नहीं, इसके बाद तो होमवर्क एक्सरसाइज भी है ना? नहीं, इसके बाद है 6.2 है, 6.3 है, बड़ा चैप्टर है, समझो। अगर सिर्फ एनसीईआरटी करवाता तो जल्दी हो जाता। अब यहाँ पे समझो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। शॉर्ट में फिनिश कर रहा हूँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, राइट? अगर ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल बाइसेक्टर से ये स्मॉल एंगल बड़े एंगल का हाफ होगा, ये भी स्मॉल एंगल आपके बड़े एंगल का हाफ होगा। तो ये दोनों स्मॉल एंगल, क्या दोनों स्मॉल एंगल सेम है? राइट, यस, क्योंकि उनका हाफ करोगे तो सेम है। अब अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइंस पैरेलल है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन 7 शुरू कर रहा हूँ। Yes, Punit. Right. So Punit is asking that, sir, similarly, can this question be asked for corresponding angles? Yes. यही सेम क्वेश्चन आपको corresponding angles के लिए भी पूछ सकते हैं। Suppose you have to draw bisector of corresponding angles, तो अब इसी को एक्सटेंड करो तो वो corresponding angle का भी bisector हो जाएगा। ओके, और आपको प्रूव करना है कि वो भी सेम है। ओके, पैरेलल है, आई मींस। इवन को इंटीरियर एंगल्स के लिए भी दे सकते हैं। ओके, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, बट वो केस में केस आपका डिफरेंट हो जाएगा। वो केस में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर है। ओके, को इंटीरियर एंगल्स के अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो कराऊंगा। वो चैप्टर 7 का आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। नाउ लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर काउट पे जाते हैं। बस स्टूडेंट्स थोड़ा घर से करो, हर एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे कराने पड़ रहे हैं, थोड़ा घर से दिमाग लगाओ। होमवर्क का एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी घर पे अच्छे से, नहीं तो इसी स्पीड से, थोड़ी स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना, राइट? हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आई कैन एग्री, क्योंकि जियोमेट्री के सारे क्वेश्चन अलग है तो सारे कराने तो पड़ेंगे, बट कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सोचो, घर से करना पड़ेगा थोड़ा तो। एटलीस्ट मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होमवर्क के लेवल 1 वाले क्वेश्चन आपके सारे हो जाएं, लेवल 2 के कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाए तो बाकी के मैं करा सकूं, या कुछ एटलीस्ट हाफ क्वेश्चंस आपके हो जाए तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं यहाँ पे। चलो सी है, नहीं तो फिर काहुट बंद कर देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि काहुट कराने के टाइम में तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी आपके ऊपर है, या तो होमवर्क थोड़ा अच्छे से करो या काहुट, चॉइस इज योर्स। ओके, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ओहो,
So here your PQ is one mirror and RS is your another mirror. Are two mirrors placed parallel to each other? दोनों एक दूसरे को parallel है. PQ is parallel to RS. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. Incident ray है AB, right? वो PQ mirror को strike कर रही है point B पे. The reflected ray moves along the path BC. अब यहाँ से रे आपके इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड हो रही है. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. क्या फिजिक्स में ये थोड़ा पढ़े हो? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, फिजिक्स में ये पढ़े. ये आपका मिरर है, राइट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे. ओके, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, उनकी डेफिनेशन भी पढ़े होगे. चलो अब मुझे ये बताओ, ये आपका प्लेन है, दिस इज योर परपेंडिकुलर टू प्लेन. अब ये आपका प्लेन है, ये दिस इज योर परपेंडिकुलर टू प्लेन. अब इसके ऊपर अगर आपकी रे इंसिडेंट करिए, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर एंगल आर. ओके, ये आपका मिरर है, इस पे आई और आर समझना, दिस इज योर आई, दिस इज योर आर. तो अगर ये आपका आई और आर है तो आई यही होगा ना, परपेंडिकुलर से बनता है वो आई होता है, राइट? परपेंडिकुलर के साथ ही आर बनेगा. दिस टू एंगल्स आर इक्वल और नॉट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, इंटीरियर सॉरी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल. Now let me continue the question. Now this BC, right? It strikes on mirror RS at point C. Okay. Now this reflects back along CD. Now you need to prove that AB is parallel CD. अब आपको prove करना है AB is parallel CD. चलो कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे स्टूडेंट, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वाले, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको प्लॉट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, इजंट इट? क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे तो आपके परपेंडिकुलर के साथ डिफाइन है, तो पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. यस और नो? तो यहाँ पे पहले मैं ये मिरर को परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ, जो आपका यहाँ पॉइंट बी पे होगा. ये आपको मिरर को परपेंडिकुलर है, PQ मिरर को परपेंडिकुलर है, राइट? और नॉर्मल, इधर आप इसे परपेंडिकुलर बोल रहे हो, एल्टीट्यूड बोल रहे हो, और नॉर्मल, व्हाट एवर यू आर टेलिंग. तो ये आपका एक पॉइंट बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ. सी के पास. ओके, जो आपका नॉर्मल है. ओके, सो शशांक इज आस्किंग सर वो येलो हाइलाइटर डायरेक्ट क्यों गायब हो जाती है अपने आप? ऑब्वियसली जादू किया है मैंने उसके ऊपर, इसलिए, राइट? मैजिक, यू नो ना, हैरी पॉटर. चलो, तो इधर आपका ये हो जाएगा. अब यहाँ पे आप एंगल XYZ लेके भी कर सकते हो, या आप परपेंडिकुलर को प्रॉपर नाम लेके भी कर सकते हो. ओके, सो सपोज इस परपेंडिकुलर को मैं नाम दे रहा हूँ BE और इसको हम नाम दे देते हैं CF. ओके, तो आप लिख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे गिवन और टू प्रूव तो करने की जरूरत नहीं है. ओके, या गिवन और टू प्रूव आप इसमें आराम से लिख सकते हो, तो वो मैं आपको खुद दे रहा हूँ होमवर्क में लिखने के लिए, गिवन और टू प्रूव. चलो प्रूफ. प्रूफ के लिए नहीं चंदन, नहीं. चलो, तो प्रूफ के लिए फर्स्ट आई विल प्लॉट BE परपेंडिकुलर टू PQ. सो ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. Okay,
ये पहले क्लियर हो गया, B is perpendicular PQ and CF is perpendicular to RS. ओके चलो, अब अभी हमने एक क्वेश्चन करके गए स्टूडेंट, समझना ये आपके 2 क्वेश्चन का ये हो जाएगा, राइट। अभी हमने एक क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, उसको आप परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हो, तो क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस भी एक दूसरे को पैरेलल होंगी, हाँ या ना, राइट। तो बी और सी एफ आपके परपेंडिकुलर हैं, इजंट इट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, हाँ या ना। तो बी और सी एफ ये आपके परपेंडिकुलर हैं लाइंस पी क्यू और आर एस को, और पी क्यू और आर एस आपके पैरेलल लाइंस हैं, तो बी और सी एफ भी अपने आप को पैरेलल हो जाएंगे। सिंस PQ is parallel RS and BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS, we can say that, right, or we can write BE is parallel to CF. BE और CF ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। पहले इतना तो क्लियर हो गया, ओके। चलो अब अगर बी और सी एफ पैरेलल लाइंस हैं, राइट, बी और सी एफ आपके पैरेलल लाइंस हैं, बीसी आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। बीसी इज योर ट्रांसवर्सल और नॉट, टेल मी। ओके, अब समझो, सपोज यहाँ पे मैं इंसिडेंट एंगल पहले ले रहा हूँ, ओके। सपोज हियर योर इंसिडेंट एंगल इज एक्स, रिफ्लेक्टेड एंगल इज वाई, देन अगेन यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल हो रहा है, अब इंसिडेंट एंगल परपेंडिकुलर के साथ होता है जेड, और रिफ्लेक्टेड एंगल हो रहा है डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पहले इस तरीके से आपको नेमिंग करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले स्टूडेंट्स? ओके, सो वो पहले हम क्लियर कर देते हैं। सो हियर इसको कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया था। हियर कंसीडर एंगल्स x, y, z and w as shown above. राइट, इन सभी एंगल्स को कंसीडर करो, x, y, z, w। अब अगर जब आप ये एंगल्स देख रहे हो तो क्या पहले आपको ये क्लियर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या मैं पहले इन एंगल्स को सेम कर सकता हूँ, एंगल x इक्वल टू एंगल y एंड एंगल z इक्वल टू एंगल w, या फिर हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, सिंस अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल y और z दोनों सेम हो जाएंगे, आया ना, राइट। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, राइट, इसे आप एंगल 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। So here consider angle x, y, z and w as shown in figure. So we know that angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence equal to angle of reflection. Angle of incidence है आपका x, angle of reflection है y. So x is equal to y and z is equal to w. Therefore x is equal to y and z is equal to w. Right. Next, here y and z are alternate interior angles. Here y and z are alternate interior angles. Okay, क्यों alternate interior angles हैं? Alternate interior angles made by transversal BC on BE parallel CF. Okay, so therefore y equal to z. चलो अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर x और y दोनों सेम है, z और w दोनों सेम है, राइट, सारे एंगल सेम हो जाएंगे, आया ना, राइट। यहाँ पे हमने लिखा भाई x इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू w, फिर यहाँ पे हमने लिखा, कुछ तो बोलो,
ओके, सो एक्स और वाई सेम है, जेड और डब्ल्यू सेम है, और यहाँ पे आपके वाई और जेड भी सेम है। ओके, सो एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब सेम हो जाएंगे, राइट। सो फाइनली वी कैन से दैट therefore x is equal to y is equal to z is equal to w, सारे के सारे एंगल्स आपके सेम हो जाएंगे। ओके, चलो अब अगर सारे एंगल्स आपके सेम है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वाज योर एम? आपका एम ये है कि आपको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है, राइट। यू नीड टू प्रूव दैट योर ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। चलो अब ए बी और सी डी पैरेलल कब प्रूव होंगे, वो प्रूव करने हैं तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक प्रूफ करना पड़ेगा, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, राइट। अगर ये सब सेम है तो ये x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू ये भी तो सेम होंगे, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू और नॉट, टेल मी। क्योंकि ये पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, 2x, मान लो सभी एंगल को अब xx हो जाएंगे, राइट। सारे एंगल सेम है, ये भी आपका xx, ये भी xx, तो ये होल एंगल 2x होगा। कुछ तो बोलो, ये होल एंगल आपका 2x होगा, हाँ या ना? आदित्य जी कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा, राइट। तो ये आपका 2x 2x, अगर वो दोनों सेम है तो फिर ये आपके ओके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे सो हियर, अब यहाँ पे अगर मैं आगे सोचूं, हियर योर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, ए बी सी आपका हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों को मैं x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x एज इट इज, y को भी x कर रहा हूँ, x प्लस एक्स 2x। और इन द सेम वे एंगल बी सी डी z प्लस डब्ल्यू, राइट, एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू, उनको भी मैं x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x प्लस एक्स 2x। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, ये दोनों एंगल आपके सेम है। इफ ABC इक्वल टू BCD, so we can say that alternate interior angles formed by line AB and CD with transversal BC are same, right? So therefore since angle ABC and angle BCD are, हाँ वो भी आप कर सकते हो अहद, are alternate interior angles made by transversal BC on AB and CD, and since this alternate interior angles are equal, so since angle ABC equal to angle BCD, we can say that AB is parallel CD, hence proved। पता चला स्टूडेंट्स, राइट। तो बस जो आपको दिया गया है उसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, राइट। सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, पहले आपको यहाँ पे दिया था ऐसे पैरेलल हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो सब हमने लिया। ओके, तो रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपके सेम हो जाएंगे। ओके, चलो लास्ट स्टेप पता नहीं चला, वेट वापस समझा रहा हूँ। सी हियर, वापस पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, राइट। दे हैव गिवन दैट ये आपके पास मिरर है, दो मिरर हैं, दोनों मिरर एक दूसरे को पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू RS। एक रे है, इंसिडेंट हो रही है, राइट। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो रही है, वापस दूसरे पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड हो रही है। अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से आपके फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करने के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE और CF। BE is perpendicular to PQ, CF is perpendicular to RS, right? तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया BE which is perpendicular to PQ and CF which is perpendicular to RS। तो BE आपका PQ को परपेंडिकुलर है और CF आपका RS को परपेंडिकुलर है। BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS। नेक्स्ट,
बी आपका पी क्यू को परपेंडिकुलर है, सी एफ आर एस को परपेंडिकुलर है। सिंस पी क्यू इज पैरेलल आर एस, राइट, अब समझना है तो आपका पहला कंसेप्ट, अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल है, उनको आप परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हो तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। सो बी इज पैरेलल टू सी एफ, राइट, तो बी और सी एफ आपके पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर इसमें आप एक्स वाई जेड एंगल्स कंसिडर कर रहे हो, आप 1 2 3 4 भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिए, तो क्या मैं पहले यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन है, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा और z इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। फिर ये दोनों आपके पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है, तो ये y और z है, ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, तो y इक्वल टू z हो जाएगा। और सिंस x और y सेम है, z और w सेम है, y और z सेम है, मतलब सारे के सारे एंगल सेम है। और सारे के सारे एंगल सेम है तो सभी एंगल्स को मैंने एक ही एंगल में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी x कर लिया, इसको भी x, इसको भी x और इसको भी x। ओके, अब हमारा एम क्या है, हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। अब इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये आपके ट्रांसवर्सल है, अगर आप ये दिखा दो कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, राइट, ये दोनों अगर आप दिखा दो सेम है तो आपका काम हो जाएगा। ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, x प्लस वाई, जिसको आप पूरा ऑलरेडी x में कन्वर्ट कर रहे हो, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, z प्लस डब्ल्यू, जिसको भी आप x में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी आपका 2x हो जाएगा, राइट। अब सिंस आपके ये दोनों एंगल सेम है, तो इन दोनों एंगल के बारे में मैंने दो लाइन लिखी कि ये जो आपके दो एंगल्स हैं, दैट इज योर एंगल ए बी सी एंड बी सी डी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, ये दोनों जो भी आपके एंगल हैं, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये दोनों आपके जो भी एंगल्स हैं, ये एंगल्स आपके क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और नॉट। एंगल ए बी सी और बी सी डी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हाँ या ना। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो दोनों लाइंस पैरेलल है, ये आपका लास्ट स्टेप हो गया। क्लियर हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने वापस रिपीट कर दिया। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, इज इट क्लियर और नॉट, राइट। हाँ आई नो, काहुट के लिए वेट कर रहे हो, राइट, तड़प रहे हो सर, काहुट कब होगा, काहुट कब होगा। काहुट के लिए तो हम बैठे थे, बाकी किससे इंटरेस्ट है ये सारी चीजें पढ़ने में, सब समझ रहा हूँ, कोई नहीं। चलो ये क्वेश्चन खत्म करना था इसलिए 5 और हो गए। चलो अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो अभी फॉर्मूला बुक कुछ नहीं है, जो भी आपका होमवर्क है सब रेगुलर बुक में है। होमवर्क एक्सरसाइज आपको पूरी फिनिश करनी है, लेवल 1 लेवल 2 बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो। ये चैप्टर में जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, तो मेहरबानी करके ट्राई करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? होमवर्क में 11 क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो चलेगा बट ट्राई करो। वो 11 के 11 क्वेश्चंस आपके आज के होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्लियर एवरीवन? क्या होमवर्क है वो क्लियर हुआ? तो जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं आएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में पहले आपकी ट्रायल पूछूंगा, जो ट्रायल नहीं भेजेगा गूगल क्लासरूम पे उसको क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा कल, उसके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट, क्योंकि एक क्लास में 11 क्वेश्चन आपके खत्म होंगे ही नहीं। आज की क्लास देख लो कितने क्वेश्चन हुए, right, hardly we have done 1 2 3 4 and 5 questions, so next class में भी 5 to 6 क्वेश्चन कराऊंगा, that's it, okay। और वो एक्सरसाइज फिनिश होगी, तो होमवर्क एक्सरसाइज में मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना अच्छे से धीरे धीरे समझाने से 6 क्वेश्चन तो आप करके आओगे ही, ओके। चलो अब लाइंस एंड एंगल्स में हमारे कितने काउंट हुए हैं, एक काउंट हुआ या दो हुए हैं? लाइंस एंड एंगल्स पैरेलल टू सेम लाइन, एक हुआ है ना। चलो वो कौन सा किया था लास्ट टाइम, बेसिक डेफिनेशन वाला था, राइट, बेसिक डेफिनेशन वाला पूरा कराया था, तो आज आपको दूसरा कराते हैं, ओके। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ, नहीं ये लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा इजी वाला करा रहा हूँ, वेट। पेयर्स ऑफ एंगल्स ये कर सकते हैं, लाइंस एंगल्स 1, ओके। थियरम 6.1 भी करा सकता हूँ बट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो ये पहले करते हैं लाइंस एंड एंगल्स, ओके, पेयर्स ऑफ एंगल्स। चलो जो जो पैर होती है वो मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ स्क्रीन अभी ब्लैंक है क्योंकि आपके लिए मैं काउट फाइनल कर रहा हूँ, यस, स्ट्रिप दिखाई देंगी, वेट, ओके। चलो ये अच्छा होगा, तो शुरू करते हैं, प्ले, प्रेजेंट। सो
नाउ एवरीवन बी रेडी विथ योर काहूट ऐप. काहूट ऐप निकाल के रेडी रहो. ओके. बी रेडी विथ योर काहूट ऐप. हाँ, पिन आ रहा है. This is your pin 537272. 537272. This is your pin. राइट, अभी स्क्रीन दिख रही है ना? 537272. कौन है गेम में? 28 प्लेयर्स, राइट? जानवी, श्रिया, दर्शन, प्रज्वल, हेली, आदित्य, सात्विक, कृष्णा, यशस, राधिका. चलो शुरू करें. सब आ गए? चलो शुरू करते हैं, राइट? चलो, ये आपकी है लाइन्स एंड एंगल्स का आपका सेकंड काहूट. इट इज बेस्ड ऑन योर different types of angles. Question 1. If two lines intersect each other, then angles are equal. मतलब blank angles आपके equal होंगे. Alternate interior, vertically opposite और corresponding. सिर्फ दो लाइन आपको बोली गई है. जल्दबाजी में गलत टिक मत करना. Two lines intersect each other. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. Tell me, क्या होगा यहाँ पे? Two lines intersect each other, then blank angles are equal. 34 students ने आंसर दे दिया है. 35 स्टूडेंट्स ने. Come on, quickly. Do it quickly. Yes. चैट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो. Increase volume of what? मैं जो बोल रहा हूँ उसका वॉल्यूम इंक्रीज करो या फिर म्यूजिक का? Okay, so 31 students got right answer. Vertically opposite angle students, obviously. Now let us see. Avyaya is on top, then Vikas, Sirisha, Punit and Tanish. Okay, good. The next question. If lines XY and MN intersect at O, angle POY is 90 degree and A is to B, ratio of A and B is 2:3. Then find A plus C. खतरनाक क्वेश्चन है. पेन पेपर निकाल के रेडी रहो. POY 90 दिया है. A और B का आपको रेशियो दिया है. पेन पेपर निकाल के करो. Last 2 seconds. Okay. Okay, not applicable. Wait. तो 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया. नहीं, ये आना चाहिए. सी. ए और बी का रेशियो आपको दिया है 2:3. ओके, वो नेट का एरर होगा. यशस. सो 2x plus 3x is 90. सो 5x is 90, तो x आपको मिलेगा 18. तो b आपका हो जाएगा 3x. राइट, b is your 3x. तो 3 into 18. 18 3s are 54 or not? b आपका हो जाएगा 54. Isn't it? b 54 हो जाएगा. ये b सबको आ गया 54. प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. अब b प्लस सी. b और c आपके लीनियर पेयर हैं. b प्लस सी इज 180. तो c आपका क्या आएगा? 180 माइनस 54.
राइट 180 माइनस 54 क्या आएगा 126 ना राइट 180 माइनस 54 is 126 so your correct answer should be A. राइट योर करेक्ट आंसर शुड बी ए बट यहाँ पे रॉन्ग दिया है तो जो 9 स्टूडेंट्स ने ये ए किया है वो राइट है ओके चलो नो इश्यू तो टॉप स्कोरर है यशस फिर प्रज्वल अव्या विकास एंड शिरीषा बट इसको आप वो कर सकते हैं ओके ए प्लस सी पूछा था वहां पे नाउ इफ x इक्वल टू y फाइंड द वैल्यू ऑफ x x और y दोनों सेम है x की वैल्यू फाइंड करो सोचो 2x और y कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे यस 60 डिग्री नहीं 45 कैसे आएगा समझो 2x plus y is 180 so 3x equal to 180 x is equal to 60 that's it let us see results so Yashash Avyaya Tanish Nitin and Vastav okay and Radhika is the highest climber Radhika ने 15 places climb किए very good Radhika चलो fourth question x is equal to 40 find y सेम क्वेश्चन में आपको x 40 दिया है y फाइंड करना है सोचो आराम से टेक योर टाइम 5 seconds 2 1 0 वेरी गुड राइट 25 स्टूडेंट्स का राइट आंसर सी x is 40 तो 2x आपका 80 हो जाएगा लीनियर पेयर है तो वो 80 है तो y 100 हो जाएगा राइट यस आसान है चलो let us see scores so Yashas is on top Avyaya same Tanish Nitin Vastav same or Yashas is with highest streak with 4 correct answer last question students x plus y equal to z plus w then AOB is a line true or false आपको ये दिया गया है कि x plus y equal to z plus w x plus y और z plus w दोनों सेम है तो क्या AOB एक लाइन होगी x plus y plus equal to w plus z true or false 10 seconds 5 4 3 2 1 ओके 30 राइट आंसर वेरी गुड राइट अब कैसे प्रूव करोगे समझो तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 फिर x plus y plus w plus z is 360 किसी भी दो को दूसरे दो में रिप्लेस कर दो so 2 times x plus y is 360 x plus y is 180 so since they are forming a linear pair this is your parallel line so this is true now let us see podium on third Tanish congratulations Tanish on second Avyaya congratulations Avyaya any guesses for first Yashash so Yashash is on first on fourth we are having Nitin and fifth Bhavani right so congratulations everyone very good so this was all about today best of luck for tomorrow's or next class पूरा homework करके आना next class में मिलते हैं with new Kahoot okay till then be safe पढ़ते रहो bye bye thank you and see you in next class bye everyone bye